मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। सबको जय मसीह की। मैं आपके साथ एक वचन बांटना चाहती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह, आज के दिन के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह, आज के दिन आपने हमें ये मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। हमें आपके वचन में से सुनने में आप हमारी मदद कीजिएगा। जो जो सुन रहे उन सबको आपके वचन को समझने में आप मदद कीजिएगा। यीशु मसीह, मुझको भी आपके वचन से बोलने में आप मेरी भी मदद कीजिएगा। सबका आप आशीष दीजिए, जाके पवित्र आत्मा की शक्ति से आप भरिएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम रोमियो 12:2 पढ़ें। और इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने में से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तो परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जब हमें परमेश्वर ने चुन लिया है अब, तो हमें इस संसार से अब अलग चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने अब हमें अपने इच्छाओं के लिए, अपने आज्ञाओं के लिए चुन लिया है। जब परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, तो हमें परमेश्वर को अपने जीवन में अपनाना है और इस दुनिया की चाल नहीं। ये वचन हमें बता रहे, इस संसार के सदस्य ना बनो। इस संसार के चाल ना चल के हमें जो परमेश्वर हमें सिखाता है उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। आगे का वचन हमें ये बताता है कि से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो जब परमेश्वर को हमने अपने जीवन में अपना लिया है, परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दे दिया है, तो हमें, जब परमेश्वर हमारे अंदर है, तो हमारी चाल चलन भी हमें बदलनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम पहले दुनिया में थे तो हम दुनिया के चाल चलन में चल रहे थे, लेकिन अब परमेश्वर के मंदिर हम बन गए, तो हमारे चाल चलन भी उसी के अनुसार बदलेंगे। और हमें आगे का वचन हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए बोलता है। तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पता लगाना है। परमेश्वर की पहली इच्छा तो ये है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में अपनाएं। परमेश्वर ने हमें चुन तो लिया अपने लिए, लेकिन हमें सबसे पहले अब यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार करना है। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, हमें यीशु मसीह को अपना बनाना है। तब जाके परमेश्वर की एक इच्छा हमारे जीवन में पूरी होगी। तब परमेश्वर
हमारे जीवन की आगे की परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है, हमसे परमेश्वर की महिमा कैसे होगी, वो इच्छाएं परमेश्वर हमारे ऊपर प्रकट करेगा। उसके लिए हम परमेश्वर की इच्छाओं को कैसे जाने, परमेश्वर की इच्छाओं पर कैसे चले, आगे हम वो देखेंगे। उसके लिए हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 13 का 3 से 4 तक। मरकुस रचित सुसमाचार 13 का 3 से 4 तक इस प्रकार कहता है, जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रयास ने अलग जाकर उससे पूछा कि हमें बता कि ये बातें कब होगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। तो इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर के चेले पतरस, यूहन्ना, याकूब और अंद्रयास परमेश्वर यीशु मसीह के पास अलग से जाते हैं और परमेश्वर से पूछते हैं कि अंत के क्या चिन्ह होंगे। तो यीशु मसीह उनको बताता है कि अंत के ये चिन्ह होंगे। तो अगर हमें परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पता लगाना कि हमारे जीवन में आगे परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो हमें परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना पड़ेगा और परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करना पड़ेगा। तो परमेश्वर अपनी इच्छाएं हमारे जीवन में प्रकट करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब 4 का 6 से 7 तक। फिलिपियों की किताब 4 का 6 से 7 तक इस प्रकार कहता है, किसी भी बात की चिंता मत कर, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सबसे बिल्कुल परे तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। ये वचन हमें साफ साफ बता रहा है, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को हमें जानना है तो हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा। हम किस प्रकार परमेश्वर के साथ समय बिताएं? हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करके समय व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम अपनी जो बातें परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे और परमेश्वर उसका उत्तर देगा। तो हम परमेश्वर से अपने प्रार्थना में पूछेंगे कि हम आपकी इच्छा हमारे जीवन में क्या है, तो परमेश्वर उसे ज़रूर हमें बताएगा। आगे हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 105। भजन संहिता 119 का 105 इस प्रकार कहता है, तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो जैसे कि हमारे स्कूल में हम देखते हैं कि मैथ्स के लिए अलग से बुक होती है, साइंस के लिए अलग से बुक होती है। वो बुक क्यों होती है? उस मैथ्स की बुक में हर एक क्लास के हिसाब से ज्ञान होता है कि इस क्लास में इस बच्चे को इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए, और साइंस में भी उसी प्रकार से। तो ये वचन कह रहा है, तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। तो इस संसार में परमेश्वर के इच्छा के लिए चलने के लिए ये बाइबल हमारी पुस्तक है। तो इस बाइबल से, जैसे बच्चा साइंस की पुस्तक से पढ़ता है, वैसे हमें इस बाइबल से पढ़ के इस संसार में परमेश्वर की इच्छा से चलना है। जब इस संसार में परमेश्वर की इच्छा से चलेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा और अपनी आगे की जो इच्छा है हमारे जीवन में वो परमेश्वर हमें बताएगा। तो ये इस दुनिया में बाकी संसार के सदस्य ना बन के अलग चलने का, अपनी चाल चलन को बदलने का एक ही मार्ग है, बस बाइबल को पढ़ना और उस आज्ञाओं को मानना। आगे हम पढ़ेंगे भजन संहिता 121 का 7। भजन संहिता 121 का 7 इस प्रकार कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। तो जब हम परमेश्वर की इच्छाओं पर चलेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारी विपत्ति आ सकती है, क्योंकि हम अब संसार के हिसाब से नहीं चल रहे, हम अब परमेश्वर के हिसाब से, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे तो हमारे जीवन में विपत्तियां ज़रूर आएगी, ताकि हम परमेश्वर से अलग हो। लेकिन परमेश्वर हमें अपने आज्ञाओं में, अपने मार्ग में दृढ़ करेगा। परमेश्वर हमें उन सब विपत्तियों से छुड़ाएगा। तो हमें हमेशा परमेश्वर की इच्छाओं को जानने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल पढ़ने से हमें परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की इच्छा और हमारे जीवन में प्रकट होंगे। आगे हम पढ़ेंगे
पहला यूहन्ना 2:17। पहला यूहन्ना 2:17 इस प्रकार कहता है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो जब हम परमेश्वर के इच्छाओं पर चलेंगे तो परमेश्वर अपने राज्य की इच्छा, जो परमेश्वर के राज्य की इच्छा है, वो हम पे प्रकट करेंगे। बाकी सब पे ना प्रकट करेंगे तो भी हम पे तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं। हमने परमेश्वर की आज्ञा को मानना शुरू कर दिया, इसलिए परमेश्वर अपने राज्य की इच्छा जब हम पे प्रकट करेंगे तो परमेश्वर हमें एक वरदान देगा, वो है अनंत जीवन, मतलब मोक्ष। इस दुनिया में हमें एक दिन तो जाना ही है, लेकिन हमारे पास एक आशा है कि हमारे पास स्वर्ग में एक अनंत जीवन मौजूद है। तो उसके लिए हमें परमेश्वर को अपने जीवन में अंगीकार करना है, परमेश्वर को अपने जीवन में अपनाना है और वचन पर चलना है, परमेश्वर से संबंध रखना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। तब वो अपनी इच्छा हम पर प्रकट करेगा और हमारे पास एक आशा है, वो अनंत जीवन। सबको जय मसीह की। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। यीशु मसीह, आज के दिन के लिए धन्यवाद। आज ने आपने अभी तक संभाला, आगे भी आप संभालोगे, उसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह। आपके वचन से आपने हमें सुनने में मदद करा, उसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह। जो लोग आपके वचन से सुन रहे थे उन सबको आप आशीष दीजिएगा यीशु मसीह। अगर कोई बीमार है तो आप उन्हें चंगा करेगा यीशु मसीह। आज आपने हमें आपके वचन से ये सुनने को मदद करा कि आपकी इच्छा पर हमें हम कैसे चल सकते हैं। तो हमें यीशु मसीह आपसे रोज़ आपके साथ संबंध रखने में, आपके साथ प्रार्थना करने में और यीशु मसीह बाइबल पढ़ने में, आपकी आज्ञाओं पर चलने में आप हमारी मदद कीजिएगा यीशु मसीह। आपके राज्य की इच्छा हम पे प्रकट करेगा और यीशु मसीह हम आपने जो हमें आशा दी है अनंत जीवन, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमें उस अनंत जीवन को पाने में आप हमारी मदद कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कीजिए। आमीन। सबको जय मसीह की।